चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम जो है आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसका सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है, ताकि आगे जाकर के एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओ। अब ऐसा है ना, देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारियाँ होती हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक आएगा और क्या क्या इसमें क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से हम सॉल्व आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। एक सेपरेट वीडियो होता है ताकि उससे आप लोगों का जो बेसिक है वो बिल्डअप हो जाए। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जाने से अच्छा है कि हम पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लें, ठीक है। इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन का जो वीडियो लेक्चर है वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक। अब यहाँ पर हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहा है, मैं यहाँ पर पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सैम्बल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। हमको जो है ब्लैंक स्पेस में सबसेट और नॉट सबसेट का जो है भरना है हमें, ठीक है। मैं आप लोगों को देखिए क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है, इसका सिर्फ आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर दे रखा है, ये बता रखा है कि जो है 2 3 4, ठीक है, और बीच में इस प्रकार से डैशेस दिया हुआ है। और दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है वो है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये दे रखा। आपको जो है सबसेट और नॉट सबसेट वाला जो भरना है इसमें, ये सबसेट और नॉट सबसेट बताया था मैंने आप लोगों को कैसे हम लिखते हैं, सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है। तो क्या ये जो है इसका सबसेट है? अगर है तो कैसे, देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो इसमें होना चाहिए। 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले में सबसेट का साइन आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व आउट करते। देखिए ये इन्होंने ये कहा है कि x such that x is a student of class 11th of your school. x is a student of class 11th of your school, ठीक है। ये है एक सेट। अच्छा, बीच में हमको जो है सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। उसके बाद दे रखा है x such that x student of your school, x student of your school, ठीक है, ये सेट दे रखा है। बहुत सरल है, आपको सिर्फ प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर x जो इसमें है, एक स्टूडेंट है क्लास 11th का तुम्हारे स्कूल के, ठीक है ना, अपने स्कूल के क्लास 11th का एक स्टूडेंट है। ध्यान रखना पूरा स्कूल है और स्कूल में से एक क्लास 11th का स्टूडेंट है x। अब देखिए x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, जाहिर सी बात है कि अगर क्लास 11th का एक स्टूडेंट है वो स्कूल का भी तो एक स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास 11th की अगर हम बात कर रहे हैं, क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो वो स्कूल में ही तो आ रहा है ना, उसी स्कूल में ही तो आ रहा है। आपके जैसे स्कूल है, मैं अगर स्कूल का नाम ले लूँ, जैसे मान लीजिए कि जो है ट्विंकल एक लड़का है, ठीक है, ट्विंकल एक लड़का है जो कि आपके क्लास 11th में पढ़ता है, लेकिन जो ट्विंकल है वो आपके स्कूल में भी तो पढ़ रहा है। मैं ये कहूँगा क्लास 11th का एक स्टूडेंट है ट्विंकल, लेकिन ये चीज़ भी तो है कि भाई उस स्कूल का भी एक स्टूडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसेट हो जाएगा, क्लास 11 जो है सबसेट हो जाएगा पूरे स्कूल का। क्यों? क्योंकि स्कूल में तो हमारे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक होता है, जो भी रहे, मतलब कहीं ना कहीं अगर 11th क्लास है तो उसमें 12th भी होगा ही होगा। तो 11th क्लास जो है पूरे स्कूल में सबसेट है ना। 11th क्लास जो है स्कूल का एक सबसेट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में 11th क्लास तो आएगा ही आएगा, 1 से लेकर 11 तक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं स्कूल का भी लाई तो करेगा स्कूल में, इसका मतलब ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है।
सेकेंड नंबर यहाँ पर हमने किया नहीं है, सेकेंड नंबर बहुत ईजी है, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं। सेकेंड नंबर में ये कहा है कि ए बी सी और डाइजेस्ट करके दे रखा है, दूसरा है यहाँ पर बी सी डी। तो देखिए ए इसमें नहीं है, बी और सी तो है, तो ये नॉट सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि x सच दैट x इज अ सर्किल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज अ सर्किल इन अ प्लेन। और दूसरा इसमें इन्होंने ये कहा है कि x सच दैट x इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, x सच दैट x इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन with radius unit 1, with radius unit 1 समझ में आया। ये है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप खुद ही एक आइडिया लगाइए, x इज अ सर्किल इन प्लेन, प्लेन में जो है कोई सर्किल है ये, अब ये नहीं पता है कि उसका रेडियस क्या है क्या नहीं है, मतलब अगर सर्किल कहा है किसी प्लेन में तो वहाँ कुछ भी रेडियस का, कोई भी रेडियस का आपका सर्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस यूनिट 1, मतलब अब इस प्लेन में जितने भी सर्किल होंगे उसका रेडियस 1 होगा, तो ये चीज़ इसका सबसेट होगा। आप खुद बताइए, इसमें तो बहुत सारे सर्किल होगा, बड़ा छोटा, रेडियस 1 2 3 4, लेकिन उसी प्लेन में एक सिर्फ 1 वाला रेडियस, तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट तो नहीं हो सकता है। इसमें तो अलग अलग तरीके, कई प्रकार के रेडियस के सर्किल हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि इसमें एक यूनिट हो जिसका रेडियस सर्किल हो, और उसी प्लेन में सारे के सारे सर्किल हो, तो कहीं ना कहीं ये जो है इसमें जरूर अलाई करता, समझना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है ये वाला क्वेश्चन में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर में एक है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, ठीक है। और x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो भैया देखिए कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल तो हमारे इस प्रकार का शेप होता है और ट्रायंगल हमारा इस प्रकार का शेप होता है, तो ये कहीं इसमें लाई तो कर ही नहीं सकता है। ये अलग शेप हो गया, अलग शेप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, एक बार देख लेते हैं। एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, और दूसरा है इसमें एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। नहीं, ये चीज़ नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड होता कुछ हम बात कर सकते थे, यहाँ तो हम किसी भी प्रकार से कोई बात हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ रहा है सिक्स्थ नंबर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ट्राइंगल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये कह रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। तो देखिए इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, जिसके सारे के सारे जो है पार्ट हमारे जो साइड हो वो बराबर हो जाए। तो यहाँ इसमें वो ट्राइंगल आएंगे जिसके सारे के सारे पार्ट बराबर हो, और यहाँ सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन जैसा हो गया है, मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर ये चीज़ इधर हो जाता और ये चीज़ इधर हो जाता तो कहीं ना कहीं सबसेट हो जाता, लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कहीं ना कहीं ट्राइंगल के अंदर ही तो लाई करेगा,
यहाँ तो बहुत सारे ट्राइंगल है, इक्विलेटरल भी हो सकता है ना, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है ना, उसके बाद जितने भी हो, मतलब वो सारे के सारे ट्राइंगल इसमें जरूर होगा, इस पूरे ट्राइंगल के सेट में। ये जो सेट है पूरा ट्राइंगल है, बहुत सारे जो भी जितने भी टाइप के ट्राइंगल हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल है, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल है वो इसमें जरूर लाई करेगा कहीं ना कहीं, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। उसके बाद जो है 6th नंबर क्वेश्चन इसमें है, तो 6th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन सॉरी, देखिए x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे में इन्होंने ये बता रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद ही इसमें एक दिमाग लगा सकते हैं कि x, इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है आप खुद देख लीजिए, 2 4 6 8 10 और ये सारे के सारे इवन हो गया। इंटीजर में क्या आता है, इज एन इंटीजर, मतलब इसमें सारे के सारे नेगेटिव का नंबर भी रहेगा, है ना, जैसे पॉजिटिव वगैरह को तो कुछ कहा नहीं है, इंटीजर कह रखा है, तो नेगेटिव के सारे नंबर हो सकता है, पॉजिटिव के सारे नंबर हो सकता है। आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं ये नंबर इसमें ज़रूर लाई कर जाएगा, ठीक है, सबसेट हो जाएगा। तो ऐसे हमें जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो बातें बोला जा रहा है कि क्या वो बातें सही है और किस हद तक सही है, और दूसरी जो बातें बोला जा रहा है वो क्या उससे और इसमें क्या लिंक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें आप निकालना पड़ेगा, और तभी जा करके आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन ये कहा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला नंबर का स्टेटमेंट आपका दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है a, b, ठीक है, ये आपका जो है नॉट सबसेट दे रखा है इज b, c, a। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखिए ए बी इसमें है, ए बी इसमें भी है, लेकिन सी जो है इसमें नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ इसका सबसेट है ना, लेकिन यहाँ पर नॉट सबसेट दे रखा है इसलिए फॉल्स हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, ए और ई है, और यहाँ पर दे रखा है सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल। तो देखिए सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू है ना, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ए ई और ई के वोवेल है, तो इसका मतलब ए ई आई ओ यू इसमें भी होगा, तो ई हो जाए सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है, बहुत सरल है। उसके बाद 3rd नंबर देख लीजिए, 3rd नंबर में क्या कहा है, 3rd नंबर में ये कहा है कि 1 2 3 ये जो है आपका सबसेट है 1 3 5, जो कि आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए 1 2 3 इसमें नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आपको मैं साथ ही साथ रीज़न भी बता रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग खुद से इसको लिख भी सकते हो एक्सप्लेन करके कि इसलिए नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है 4th नंबर करते हैं। 4th नंबर में बता रखा है कि ए है, ठीक है, और इसमें आपका सबसेट दे रखा है, और इसमें एक सेट है ए बी सी, तो जाहिर सी बात है ये ट्रू है, देख के ही पता लग रहा है ना, ये ट्रू है। उसके बाद जो है 5th नंबर में ये कह रखा है ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू, सॉरी गलती हो गया, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। ये जो देखिए आप यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ए जो है बिलोंग, सेट ए बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें तब हम ये चीज़ बोल सकते थे कि ट्रू है जब इसमें एक ऐसा नंबर भी होता, तब हम कह सकते थे कि ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रहा है। हाँ, ये चीज़ तब भी ट्रू होता जब यहाँ से ये जो सेट वाला जो साइन है वो आपका हट जाता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ सेट दिया है और ये चीज़ इसमें कहीं पर लाई नहीं कर रहा है, आपका एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है,
तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, सिक्स्थ नंबर है जो है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 से छोटा, तो मतलब 2 और 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है दे रखा है कि सबसेट है किसका किसका, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 2 नेचुरल नंबर जो है 2 1 भी कर देगा, 1 तो कर ही देगा 36 को डिवाइड, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर सकता है ना, 5 नहीं करेगा, 6 भी कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, ठीक है, 9 कर देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 और 6 इसमें आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के जो नंबर है वो इसमें आ सकता है ना, आगे और भी आ सकता है जो कि 36 को डिवाइड कर दो, तो ये कहीं ना कहीं ट्रू है आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से, है ना। और कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ए जो है आपका एक दिया हुआ है क्या, 1, 2 और 3,4 दिया हुआ है, 5 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमको ये चीज़ बताना है कि इनकरेक्ट क्यों है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जैसे ये दे रखा है ना, अभी यहाँ पर मैं बता रहा था ये चीज़ कि ये जो दे रखा है ना, इसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीज़ें। ये एज अ सेट भी यहाँ पर वर्क करेगा, एज अ एलिमेंट भी एक टाइम पर यहाँ पर वर्क करेगा। ये दोनों चीज़ें एज अ सेट और इस सेट का एक एलिमेंट एज अ एलिमेंट भी यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, और वो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहला नंबर है 3,4। सेट जो है 3,4 जो सबसेट है ए का सबसेट है। देखिए इसमें हमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो पहला नंबर आप देखिए कि जो 3 और 4 है वो सबसेट है ए का। 3,4 क्या ए का सबसेट है, यहां ध्यान से समझिए आप लोग कि ये क्या सबसेट होगा या नहीं होगा। देखिए एलिमेंट है 3 और 4 देखिए इसमें आपका नहीं है भैया, ये चीज आप मत देखिए कि ये चीज इसमें है या नहीं है, ये तो एक एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा यहाँ पर एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा। हम कब कह सकते थे कि ए का सबसेट है, अगर ए में एक 3 भी होता एक 4 भी होता, समझ में आ रहा है, एक 3 भी होता और एक 4 भी होता, तभी जाकर के 3, 4 जो है इसका सबसेट होता, ठीक है, इसका सबसेट होता। तो यहां पर हो जाएगा सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं सॉरी 5 तो नहीं यहाँ पे 4, जो कि ए में आपका पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए। अगर सबसेट होना है तो पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एक एलिमेंट हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते, अगर हम एक एलिमेंट कंसिडर करते तो इसमें है, लेकिन अगर हम दोनों एलिमेंट को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जो हम सेट का सबसेट का डेफिनेशन देख रखा है उसमें तो यही कहता है कि भाई कोई सेट किसी सेट का सबसेट तभी होता है जब उस सेट का पूरा जितने भी एलिमेंट्स है वो उसमें एग्जिस्ट कर जाए, है ना। लेकिन देखिए 3, 4 तो इसमें है नहीं, इसीलिए जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये जो है आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या कहा है, 3,4 बिलोंग्स टू ए। ये बहुत बढ़िया चीज बता रखा है। अब देखिए यहां क्या है कि भाई ये जो है ना एज अ सेट और ये भी एज अ सेट, तो ये जो सेट है ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है भैया, कहीं ना कहीं ये चीज इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर सबसेट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन अलग हो जाता है, बिलोंग करना अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है। बिलोंग करने का मतलब क्या है कि भाई वो चीज उसमें है
सबसेट का मतलब है कि भाई पर्टिकुलर हर एक पॉइंट उसमें, हर एक एलिमेंट उसमें है। तो हर एक एलिमेंट 3, 4 इसमें नहीं था, लेकिन 3, 4 ये जो आपका एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्होंने क्या बता रखा है नेक्स्ट वाले में, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर भी बहुत ही एक बढ़िया स्टेटमेंट दे रखा है जो कि आपको बताना है कि ये आपका सबसेट होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या है कि अगर हमने एक ब्रैकेट और लगा दिया, अगर हमने एक ब्रैकेट और लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर सेट का अंदर का एलिमेंट है। क्या समझ आया? इस पर्टिकुलर सेट का ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा हुआ बाहर से जो एक ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये भी एक सेट की तरह है, क्योंकि अगर ब्रैकेट हमने लगा दिया है तो यहाँ एक सेट की तरह ट्रीट करेगा। और ये जो है इस बाहर वाले इस सेट का एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। ये आया समझ में? ये एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो इस सेट का ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इसका जरूर सबसेट है। ठीक है ना? ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वन जो है 4th नंबर, देखिए क्या कहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में। 1 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखिए कहाँ है, जरूर बिलोंग कर रहा है यार भाई, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 5th नंबर क्या है? 5th नंबर है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं है यार। देखिए कोई कैसे हो सकता है? सबसेट होने के लिए भाई वो एक सेट भी होना चाहिए। सबसेट होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो एक सेट होना चाहिए। और यहाँ पर वही चीज़ हमने देखा है कि ये जब हम पर्टिकुलर ले रहे हैं तो ये एक सेट का तरह काम कर रहा है। जब हम बाहर से ब्रैकेट लगा दिए तो एक सेट की तरह काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ये जो 1 है वो सबसेट है ए का? 1 सबसेट नहीं हो भाई। कोई एलिमेंट हमारा कैसे सबसेट हो सकता है? कोई एलिमेंट हमारा किसी सेट का सबसेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। 6th नंबर पर चलते हैं। क्या कहा है देखिए, 4th 5th 1 बिलोंग्स वाला तो हमने कर लिया। 1, हाँ ये चीज़ करेक्ट है। एलिमेंट देखिए ये बिलोंग तो कर रहा है लेकिन सबसेट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके बाद जो है 6th नंबर में 1, 2, 5 ये जो है आपका सबसेट है ए का। फिर से वही वाली बात आ गई है कि 1, 2, 5 ये सारे के सारे एज अ पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट काउंट करना पड़ेगा, है ना? सबसेट होने के लिए ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो आपके इसमें होना चाहिए। देखिए 1 तो इसमें है, 2 भी इसमें है और 5 भी इसमें हमारे है। आ गया? 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भैया वही चीज़ है ना कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे हैं। 7th नंबर 7th नंबर में क्या कहा है? 7th नंबर में ये कहा है कि 1, 2, 5 जो है बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में। फिर से वही बात आ गई। कभी कभी ऐसा जब हमारे पास सबसेट कहेगा, जब सबसेट कहेगा तो इनके अंदर के जो ये एक एज एलिमेंट ट्रीट होगा, लेकिन जब वहाँ पर बिलोंग टू का केस आ जाए तो वहाँ पर हम जो है इसको एक पूरा सेट के तरह हम जो है ट्रीट करेंगे। तो देखिए 1, 2, 5 जो है क्या ए में बिलोंग कर रहा है? क्या ए में बिलोंग कर रहा है? अब यहाँ पर ये टोटली एक पर्टिकुलर सेट हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ जैसे हो रहा था ना एलिमेंट को काउंट कर रहे थे, तो एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ हम पर्टिकुलर एक एक जो है इस पूरी को एक सेट काउंट करेंगे। तो ये चीज़ इसमें तो है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारा 8th नंबर, है ना? 8th नंबर, 8th नंबर में क्या कहा है भैया? 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए।
अरे यार कैसे हो जाएगा सबसेट ए का, है ही नहीं ऐसा कुछ इसमें, एलिमेंट होना चाहिए था ना। जैसे ये चीज़ देखा था हमने यहाँ पर, ठीक है, 1 3 ये सबसेट ए का कैसे हो जाएगा भैया, नहीं हो सकता है ना। 1 3 1 4 इसमें 3 4 इसमें था ही नहीं। वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 2 3 सबसेट कहने का मतलब क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर में चलते हैं और बात करते हैं फाई। क्या फाई जो है ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, फाई तो है ही नहीं इसमें। लेकिन ध्यान रखना फाई हमेशा सबसेट होता है। तो अगर 10th नंबर पे बात करें तो 10th नंबर में सबसेट है ए का, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी एम्पटी सेट होते हैं वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास एक एम्पटी सेट का है और एम्पटी सेट ए का जरूर सबसेट होगा। ये चीज़ मैंने आप लोग को बता रखा है कि एम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट जरूर होता है। जब हम पावर सेट पढ़े थे उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चंस है और इसके जो स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। हम कहीं शायद इसका जो काउंटिंग है वो मिस्टेक कर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि इसमें टोटली 11th क्वेश्चन है। चलिए कोई क्वेश्चन अगर होता है कि मिस कर गए हम तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, ठीक है। 10th 11th दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो हम शायद कहीं काउंटिंग मिस कर दिए हैं। आई थिंक क्वेश्चन तो छोड़ा नहीं होगा हमने। ये जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये था, ठीक है, 3 4, और दूसरा जो है ये है 3 4, तीसरा जो है ये है, ठीक है, चौथा 1 वाला, ठीक है, सबसेट वाला, ठीक है, और चौथा 5वां। हाँ थोड़ा काउंटिंग में कहीं हमने मिस्टेक कर दिया होगा, वैसे तो नॉर्मली कोई क्वेश्चन इसमें से छोटा नहीं है। अब इसको जल्दी से हम रफ करते हैं और उसके बाद इसके नेक्स्ट जो है 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है कि ड्रॉ डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जितने भी सेट है उसके सबसेट निकालने, मतलब पावर सेट आपको बताने हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन में ड्रॉ राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसेट लिखना है आपको, ए आपके पास एक एलिमेंट है, इनके सबसेट लिखना। तो सबसेट के लिए सबसे पहला चीज इसमें, सबसेट के लिए फाई जरूर होता है। मैंने बताया था कि फाई हर एक सेट का एक सबसेट जरूर होगा। ए इसमें जो है आपका एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर ए बी बता रखा है, ए बी फाई इंक्लूडेड जरूर होगा। फाई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये आप जो है पावर सेट का एक डेफिनेशन देख लीजिए, समझ में। अगर आपको नहीं पता है तो पावर सेट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ से, फाइव जरूर आएगा, 1 भी आएगा, पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का सेट तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद 1 2 भी हो सकता है। उसके बाद जो है 1 3 भी हो सकता है। उसके बाद जो है 2 3 भी हो सकता है। उसके बाद जो है 1 2 3 भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 2n आप कर लीजिए, n नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये नंबर अभी आप काउंट कर सकते हो कि सही है या नहीं है। उसके बाद जो है 5 आ रहा है, तो 5 एक ही बन जाएगा इसमें, ठीक है, यही इसका एक सबसेट बन जाएगा, आप यही कह सकते हो, ठीक। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। 5 नंबर क्या क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए। तो कितने एलिमेंट होगा पीए में, अगर यहाँ पर बता रखा है कि ए आपका जो है 5 हो, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 5 है एक कोई एक सेट हम यहाँ पर मान सकते हैं, तो इसके पावर सेट कितने हो जाएंगे, एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। मतलब ये होगा सीधा सीधा, मैंने ये बताया था कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए मैंने ये बताया था कि 2n है। अब n हमारे पास क्या है भैया, n हमारे पास कुछ भी नहीं है, 5 है, n हमारे पास 5 है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2 0, दैट मीन 1 एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कभी भी
कोई भी पावर सेट में कोई भी पावर सेट आपका एम्पटी सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें एक ना एक एग्जिस्ट ज़रूर करेगा और वो आपका 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5th नंबर था, हाँ ये वाला 5th नंबर था। 6th नंबर पर चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। बहुत सरल, बहुत। तो फर्स्ट नंबर इसमें x सच दैट, x की बात इन्होंने कर रखा है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसको एज अ इंटरवल हमें काउंट करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन सा इंक्लूड होता है और कौन सा नहीं होता है। तो इसको इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, जिधर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर लेस देन का साइन लगा हुआ उसमें हम ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, और जिधर इक्वल भी लगा हुआ है उधर जो है हम पूरा ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। इसको हम क्लोज बोलते हैं, इसको हम इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं, समझ में। इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है। -4 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 6 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाता है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर बिलोंग्स टू R, और इसमें बता रखा है कि -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। अब देखिए दोनों तरफ से ये जो है ओपन है, कैसे पता लग रहा है कि ये जो लेस देन, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन होगा तो ऐसा वाला ब्रैकेट 12 और इधर माइनस का 12 कॉमा माइनस का 10, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड नंबर, बहुत ही सरल है ये एक्सरसाइज आपका, बहुत ईजी है। x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है और लेस देन है 7 का। तो देखिए जिधर भी इक्वल का ग्रेटर इक्वल का साइन है वो ऐसा वाला लग जाएगा 0, और इधर देखिए सिर्फ और सिर्फ लेस देन है तो ऐसा वाला साइन लग जाएगा। तो ये ब्रैकेट एज अ इंटरवल हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है 4th नंबर भी है, इसमें 4th नंबर भी है। यहाँ पर 4th नंबर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 3 इज लेस देन, यहाँ पर बता रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इक्वल का साइन है तो हम 3 और 4 को ऐसे क्लोज इंटरवल में लिख देंगे, समझ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, उसमें हमने इंटरवल में कन्वर्ट किया था। अब इंटरवल में दिया हुआ है, आपको ऐसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 7th नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर जो इंटरवल दे रखा है वो है गलत हो गया थोड़ा सा, इंटरवल लिखना है हमको। हाँ इंटरवल क्या है, -3 और 0। तो आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इन रिप्रेजेंट करना है, जो कि 6th नंबर में जैसे आपका दिया था जो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और मैंने बताया था कि ये जो इंटरवल है रियल नंबर में से आता है, ठीक। x बिलोंग्स टू R जैसे उसमें किया था वैसे ही हमको करना है। -3 इज लेस देन, क्योंकि दोनों साइड में ऐसे जो है ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ लेस देन का साइन लगता है और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ऐसे ही आप जो है सेकेंड नंबर को भी कर सकते हो। क्या है सेकेंड नंबर, 6 क्लोज इंटरवल 6, 12, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 6, यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, ये चीज़ बन जाएगा। उसके बाद जो है देखिए थर्ड नंबर बहुत सरल है, आप खुद भी इसको अगर ट्राई करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 6, 12, एक तरफ से हमारा ओपन है और एक तरफ से हमारा क्लोज इंटरवल है। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरवल्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स में से आता है। तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, क्या है देखिए x इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि उधर से हमारा ओपन है और इधर से हमारा जो है क्लोज है, इसलिए जो है 12 आ जाएगा। अरे सॉरी, इसमें मिस्टेक कर दिया हमने, सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया क्या? नहीं, ठीक है, इसमें हमारा क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से हमारा जो है ओपन है, दूसरे साइड से क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड से क्लोज था,
फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में ये कहा है कि -23,5। तो इसको हमें करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व आउट करना है। जिधर से हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना है सच दैट x बिलोंग्स टू R, और आपका माइनस का 23 है, उधर से हमारा क्लोज है, तो क्लोज होने का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन 5। तो ये इस प्रकार से आपको सेट वेल्टर फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 7 नंबर हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं अब। 8th नंबर देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। 8th नंबर, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रेफर प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर ये बता रखा है व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका कौन सा यूनिवर्सल सेट इसमें आप करेंगे, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। दोनों में से आप किसको जो है यूनिवर्सल सेट का कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेट ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है, और सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। देखिए एंगल ही तो है, अगर मैं सेट ऑफ एंगल लिख दूं, सेट ऑफ ट्राइंगल लिख दूं, तो इस ट्राइंगल में इक्विलैटरल ट्राइंगल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल आ सकता है, उसके बाद जो है इसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। और भी जितने भी प्रकार के आपके पास ट्राइंगल हैं वो सारे के सारे आपका हो सकता है। तो इसका मतलब जो है सेट ऑफ, अगर ट्राइंगल में कहूँ तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है पहले वाले के लिए। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी एक यूनिवर्सल सेट आपका हो सकता है, समझ में आया। तो ये था यहाँ पर मेन चीज़ें, आपको यूनिवर्सल सेट का बताना था कि ये जो पहला नंबर दूसरा नंबर है उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। दोनों ही आपके ट्राइंगल्स दे रखे हैं, और ऑब्वियसली बात है कि भैया अगर दूसरा पहला वाला इसमें तो दे रखा है राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कहीं ना कहीं ट्राइंगल के सेट में जरूर होगा। और मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको ये बताया था कि भाई जितने भी प्रकार के सेट होंगे उन सभी का एक पूरा कलेक्शन आप ये समझ लो, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो 8th नंबर का फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट वाला भी यही रहेगा और सेकंड वाला भी यही आंसर रहेगा, सेट ऑफ ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद 9th नंबर पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द सेट ए बी सी दे रखा है। देखिए एक ए सेट दे रखा है जो कि है 1 3 5, बी सेट है 2 4 6, और एक सी सेट है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set as for all the 3 sets A, B, C? तो देखिए मैंने बताया था कि ऐसा सेट आप देखिए इसमें आपका दे रखा है कि भाई ये जितने 4 आपके सेट दे रखे हैं और उनमें से आप कौन से को जो है इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट आप मान सकते हो। तो हमें यूनिवर्सल सेट देखने के लिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐसा सेट चूज करो जिसमें कि ये सारे के सारे सेट के एलिमेंट हो, मतलब इस तीनों सेट के एलिमेंट उस सेट में हो। तो भैया मुझे एक ही नज़र आ रहा है जिसमें आप कह सकते हो थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। देखते हैं एक बार क्या क्या है थर्ड वाले में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 3 5, ठीक है, पहले वाले का है 2 4 6, उसके बाद 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। कहने का मतलब इस सेट के अंदर पूरा है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हम थर्ड वाले को इन तीनों सेट का बता सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का वो हमने A to Z कर लिया, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कोशिश ये करना कि एक बार वीडियो को फिर से देखें, है ना। और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन को देखें क्योंकि वहाँ बेसिक बता रखा है। फिर भी नहीं आता एक बार मुझे कमेंट जरूर कर देना और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।